तो चलिए इस सख्ती की जो खबर निकलकर सामने आई थी, जहां वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत हुई है। 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। 50 से ज्यादा मजदूर जो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो पहुंचे, उनकी कोशिश यही है कि सबसे पहले वहां से शवों को निकाला जाए। जो घायल है उन्हें बेहतर मेडिकल रिलीफ मिले, और इसलिए बड़े बड़े शहरों के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। चाहे रायगढ़ और दूसरे शहरों के जो आसपास अस्पताल है, वहां पहुंचाने की कोशिश है। और इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो ब्लास्ट हुआ था, वो तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। ब्लास्ट के बाद संभलने का मौका नहीं मिला है। जो बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सफेद धुएं का गुबार आप पावर प्लांट के ऊपर निकलता हुआ देख सकते हैं। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, क्यों ये घटना घटी, घटना के पीछे क्या कारण है। वो हमारे बहुत सारे सवाल हैं। और चलिए हमारे सहयोगी लक्ष्मी नारायण पटवा इस वक्त जुड़े हुए, उनसे जानते हैं क्या कुछ जानकारी उनके पास है। लक्ष्मी नारायण, ये एक बड़ी घटना है, कैसे घटना घटी, प्राथमिक तौर पर क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? बता दें कि यहाँ पे अभी जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल है, यहाँ पे लगभग अभी तक 11 लोगों को लाया जा चुका है। 11 लोग में 5 लोगों की यहीं पर मौत हो गई है, और 4 लोगों की खरसिया से लाते वक्त मौत हो गई है। बता दूं कि लगभग 10 से 11 लोगों की मौत हो गई है, और 30 से 40 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। लक्ष्मी, अभी तक हमें पता चल रहा था कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, क्या आंकड़ा और बढ़ चुका है? क्या आंकड़ा और बढ़ चुका है? खरसिया से आते आते लगभग 4 लोगों की और मौत हो गई है, और अभी वर्तमान में 8 से 9 लोग अंदर में अभी इलाज जारी है, और 30 से 40 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जहां ये घटना घटी है उसके बाद अस्पताल जहां ले जाया जा रहा है, वो कितनी दूरी पर है? क्या मेडिकल रिलीफ उन्हें देने की कोशिश है जो गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि बचाना बहुत जरूरी है उन्हें, जो गंभीर रूप से घायल झुलसे हुए हैं? गंभीर रूप से जी जो घायल हैं उनको लगभग 40 किलोमीटर लाया जा रहा है, और 40 किलोमीटर लाते तक जो व्यवस्था एम्बुलेंस में होनी चाहिए, वो एम्बुलेंस में व्यवस्था नहीं होने के कारण कई 4 लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई है। बिल्कुल लक्ष्मी, मौतों का आंकड़ा एग्जैक्टली कितना अब तक हम समझे कि कितना हो चुका है? कितने, 9 या 10? 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और लगभग 40 से ऊपर लोग झुलसे हैं और बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। तो अभी वहां जिस साइट पर प्लांट पर घटना घटी है, वहां पर कोई प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी अब तक पहुंच पाए हैं मेडिकल रिलीफ को लेकर? क्या कुछ वहां हालात अब तक आप तक जानकारी पहुंची है? जी, सत्ती में भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, और जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में भी रायगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस बल है, वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये बड़ी घटना है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि तक हो पा रही है, और साथ ही और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि घायल बहुत बुरी तरह से झुलसे हुए गंभीर रूप से, उनको इतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, और एम्बुलेंस भी जो पहुंचाई जा रही है उसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा उन्हें, कि वक्त रहते उन्हें उतनी सुविधा मिल सके कि जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उन्हें उतना ऑक्सीजन और चीजें दी जा सके, मेडिकल रिलीफ। जी, अभी भी बुरी तरह से जिन लोग झुलसे हुए हैं उन लोगों को अभी भी रास्ते में है, और अभी भी वेदांता के सामने जो RKM प्लांट है, वहाँ की एम्बुलेंस और जिंदल की एम्बुलेंस और प्रशासन की तरफ से जितने भी एम्बुलेंस है, सभी को वहाँ पे लगाया गया है, और निरंतर वहाँ से पेशेंट को लाया जा रहा है। बिल्कुल लक्ष्मी, लेकिन ये घटना के पीछे क्या कारण हम समझे? प्राथमिक तौर पर बॉयलर फटने से, लेकिन पावर प्लांट में तो बहुत हम देखते हैं केयर की जाती है, इमरजेंसी के तौर पर वहां पर बहुत केयर की जाती है, लेकिन कैसे ये घटना घटी है? सबसे बड़े सवाल ये है। जी, बता दूं कि वहाँ के प्रबंधक की कुछ लापरवाही होगी, जिस वजह से उतना बड़ा बॉयलर का फटना और उतनी बड़ी घटना होने का बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी घटना है। 9 लोगों का जो मौत का आंकड़ा अब तक है, और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 50 से ज्यादा मजदूर जो घायल है। और क्या मेडिकल रिलीफ को लेकर और कौन कौन से अस्पतालों में अब तक घायलों को भेजा जा रहा है? उसके अलावा खरसिया के नजदीक हॉस्पिटल में भी भेजा जा रहा है, और जो ज्यादा बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज खरसिया में अवेलेबल नहीं हो सकता है, उनको जिंदल हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। बिल्कुल, तो कोशिश यही है प्राथमिक तौर पर कि कैसे जो हम मेडिकल रिलीफ दी जा सके, घायलों को बचाया जा सके, क्योंकि कुछ 8 मजदूर बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उनको लाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये घटना है, और कितनी दर्दनाक तरीके से जब वो उस पल रहा होगा, जब जैसे ही बॉयलर फटा, जो घटना घटी, कुछ लोग ऑन द स्पॉट ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और उसके जैसे ही कुछ गंभीर घायलों को अस्पताल लाया जा रहा था, उस दौरान उनकी जान चली गई है। और जो घायल है उन्हें
दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही वो देखिए आप, कैसे पुलिस वहां पर घायलों को लेकर जा रही है, अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है इमरजेंसी में और तुरंत उनको इलाज दिया जा रहा है। इस वक्त पूरा वहां का जो प्रबंधन है, इसके साथ प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी आपका इस जानकारी के लिए। तो 9 लोगों की मौत की ये खबर अब तक निकलकर सामने आ रही है। पहले 5 का आंकड़ा था कि 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ चुका है। 8 मजदूरों की हालत गंभीर थी, उनमें से ही कुछ की जान चली गई है और 50 से ज्यादा मजदूर ऐसे हैं जो घायल हैं। बड़ा ये हादसा हुआ है। घटना कैसे घटी है अब तक साफ नहीं है। कहा जा रहा है प्रबंधक की लापरवाही है, लेकिन ये बहुत शुरुआती हो जाएगा कहना, क्योंकि अभी सिर्फ प्राथमिक तौर पर यही होता है कि कैसे हम घायलों को वहां से निकालें। अब धीरे धीरे जैसे ही ये मामला बढ़ेगा, जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर किस कारण से घटना घटी है, क्योंकि जहां ये पावर प्लांट है वहां आसपास दूसरे भी और इंडस्ट्रियल एरिया ही हैं और पावर प्लांट मौजूद हैं। तो कोशिश मदद उनसे भी ली जा रही है, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी में एम्बुलेंस और दूसरे उपकरण मौजूद रहते हैं। तो उनकी बदौलत ही कोशिश है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल यहां से पहुंचाया जा सके। और ये वेदांता पावर प्लांट है जहां ये हादसा हुआ है। तो बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत की खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो छत्तीसगढ़ के सख्ती से निकलकर सामने आई है, जिसने सबको इस वक्त चौंका दिया है, सख्ते में डाल दिया है, इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है। पावर प्लांट वहां पर कई जगह की जो कहा जाता है कि एक तरह से सुविधाएं रखी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कंडीशन होती है इस वक्त में जब ये घटना घटे, उस वक्त वहां से लोगों को निकालना, मजदूरों को वहां से निकालना, अस्पताल पहुंचाना, ये इस वक्त सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। और आप समझिए कि जो गंभीर रूप से घायल उन्हें हम अस्पताल लेकर जा रहा है वहां का प्रबंधन प्रशासन, तो ऐसे में उनकी जान चली जा रही है। 4 लोगों की मौत तो सिर्फ अस्पताल लाने के दौरान ही हो गई है, रास्ते में उनकी जान चली गई है। और जो एम्बुलेंसेज वहां पहुंची हुई है उसमें मेडिकल रिलीफ, मेडिकल टीम इस कदर वहां मौजूद नहीं कि उन्हें एम्बुलेंस के अंदर इलाज दिया जा सके, क्योंकि एक एम्बुलेंस है उसके अंदर 3 से 4 मरीजों को लाने की जो कोशिश की जा रही, 2 से 3 मरीज ले जाए जा सके, जिससे कम टाइम में जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। ऐसे में एक डॉक्टर ही ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस के अंदर उपलब्ध रहता है और वो कितना क्या इलाज दे पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा रास्ता बताया जा रहा है लंबा भी है और एक ही नहीं अलग अलग अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा रहा है, अलग अलग मजदूरों को, जिससे एक अस्पताल के ऊपर ही पूरा बर्डन ना है। इसलिए 2 से 3 अस्पताल आसपास के जो शहर के वहां उन मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है और बेहतर रिलीफ, बेहतर मेडिकल देने की ये कोशिश फिलहाल की जा रही है। और ये इस वक्त यही किया जा सकता है कैसे उनकी जान बचाई जाए। मजदूर हैं और इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पर रहती है, अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि पावर प्लांट में ऐसी घटनाएं होती हैं। ये पहली बार हादसा नहीं हुआ है, अलग अलग जगह अलग अलग ऐसी घटनाएं घटी हैं और इस वक्त उनकी ये जान चली गई। 9 बताए जा रहे हैं कि 9 मजदूरों की जान चली गई है, लेकिन घटना के पीछे के कारणों को जानकर उनकी निराकरण करना बहुत जरूरी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें।